हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बीएससी नोट्स। तो आज हम आपको बॉटनी थर्ड पेपर बीएससी सेकेंड ईयर का बताएंगे। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है सॉइल वाटर इन रिलेशन टू प्लांट। इसमें जो सेक्शन ए है तो उसमें क्या है, सॉइल वाटर इन रिलेशन टू प्लांट है। इसमें दो सेक्शन डिवाइड हैं, एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, give various way to explain the mechanism of opening and closing of stomata in plants। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, किसको, मैकेनिज्म को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। ठीक है, और नेक्स्ट है पोटेशियम आयन पंप थ्योरी ऑफ स्टोमेटल फंक्शन। फिर नेक्स्ट राइट नोट ऑन वाटर पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगर जो हम एक एक पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसी के आधार पे अपना नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितने टोटली, यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट है राइट वेरी शॉर्ट नोट ऑन विल्टिंग। ठीक है, मुरझाना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। विल्टिंग मीन्स होता है मुरझाना। फिर 14 वाला है व्हाट ए नोट्स डिक्सॉन्स थ्योरी, हमें क्या थ्योरी लिखना है डिक्सॉन्स के। अब चैप्टर सेकंड है सॉइल मिनरल्स इन रिलेशन टू प्लांट्स। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम एक एक क्वेश्चन नहीं पढ़ के बता पाएंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होगा और ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप लोग खुद देखिए और खुद लिखिए और समझिए, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दिए गए हैं। फिर देखिए जो थर्ड चैप्टर है वो फोटोसिंथेसिस। लगभग ये सारे चैप्टर जितने भी हैं ये सब किसमें है, क्लास 11th में दिए गए थे। तो अगर जो आप क्लास 11th अच्छे से पढ़े होंगे तो इन सब टॉपिक में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस तो सबको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखना है। यहाँ पे देखिए क्या, व्हाट इज़ फोटोफॉस्फोराइलेशन, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और ये क्या है, ये हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोफाइरिलेशन विद द हेल्प ऑफ जेट स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सारे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सब रिलेटेड हैं क्लास 11th से। देखिए यहाँ ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। हैच एंड स्लैग पाथवे भी पढ़ चुके हैं आप। और फिर क्या अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, क्या फैक्टर होते हैं अफेक्ट करते फोटोसिंथेसिस भी, तो ये भी पढ़े होंगे। फोटोसिंथेसिस को सबको पता है कि हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जो नेक्स्ट है वो है रेस्पायरेशन। तो राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन एम्बेडेड मेयरहॉफ पार्नेंस पैथ्यूबी ग्लाइकोसिस। तो ये भी जितने भी क्वेश्चन हैं आप नोट कीजिए और लिखिए। फिर देखिए फिफ्थ है फैट मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे भी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए लगभग 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइटो हार्मोन्स, जिबरलिन्स और ऑक्सीन, ऐसे जितने भी वर्नालाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म, साइटोकाइनेसिस एंड इथिलीन, तो ये सब भी हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अब जो सेक्शन बी है उसमें देखिए क्या क्या पूछे जाते होते हैं, बायोकेमिस्ट्री। इसमें प्रोटीन के बारे में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का क्या वर्क होता है और राइबोसोम का क्या रोल होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पूछा जा सकता है, और राइट शॉर्ट नोट ऑन ज्विटर आयंस के बारे में। फिर 8th क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, और फिर इसके क्लासिफिकेशन एंड रोल इन प्लांट्स पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। फिर क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड लगभग जूलॉजी में भी क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे और सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है। बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोग जूलॉजी में पढ़े थे और इसमें हमें बॉटनी पढ़ना है। तो फिर ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। फिर एंजाइम्स। एंजाइम्स तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। व्हाट आर एंजाइम्स, क्लासीफाई देम एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन द विटल एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं और आपको पढ़ना है। लास्ट है विटामिन और लिपिड्स।
तो विटामिन तो सबको पता है, व्हाट आर इट विटामिन्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन सी क्या होते हैं, विटामिन डी क्या होते हैं, रोल ऑफ वाटर सॉल्यूबल क्या होते हैं, कौन से फैट सॉल्यूबल होते हैं, कौन से मेटाबॉलिज्म होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। और लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स हो जाएंगे और इसका इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो ये जितने भी थे ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको लिखिए और इसी के आधार पे अपना नोट्स बनाइए। और अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।